जय श्री राम। जैसा कि आज जो हम बात करने वाले हैं कुंडली में, एक ऐसे घर को लेकर बात करने वाले हैं जिसको हम 12वां भाव कहते हैं। अगर 12वें भाव का स्वामी अगर किन किन घरों में बैठ करके आपको क्या करने के लिए कहता है, अगर आप ऐसा करना शुरू कर देंगे तो आपको हमेशा बहुत अच्छा फल मिलेगा उसका। सबसे पहला नंबर मैं 12वें भाव का जो घर है उससे मैं आपको परिचित करवाता हूँ। जो 12वां भाव है वो एक तरीके से मुक्ति का भाव है। किसी भी चीज को छोड़ना, कोई भी चीज है, जैसे कोई दारू पीता है, खैनी खाता है, बीड़ी पीता है, सिगरेट पीता है और वो सोचे कि मैं अब इसको छोड़ना चाहता हूँ, समझ लेना कि उसका 12वां भाव एक्टिव हो गया और वो उसको छोड़ना चाहता है तो उसको वो छोड़ देगा सर्वप्रथम। अब बात करते हैं कि 12वां भाव का स्वामी अगर आपके धन भाव में आ जाए, द्वितीय भाव में आ जाए, तो आपको क्या करना चाहिए, ऐसा व्यक्ति क्या करता है। अगर आपकी द्वितीय भाव का स्वामी जो होता है, वो घर जो होता है, वो व्यक्ति संग्रह करने का काम करता है, यानी बटोरने का काम करता है, क्योंकि वो हमारा धन भाव है। और जब उसकी कुंडली के अंदर 12वां भाव एक्टिव हो जाता है तो ऐसा व्यक्ति क्या करता है, अपना समस्त कमाया हुआ धन जो है वो दान कर देता है या किसी को भी दे देता है। ये ऐसा जो है 12वां भाव करवाता है। और ऐसे करने वाले व्यक्ति जो कमाते हैं और दान करते हैं, ऐसे लोगों के जीवन में जो है धन से संबंधित कभी दिक्कत नहीं रहता और हमेशा उनका कुटुंब जो है फलता फूलता रहता है। अब अगर 12वें भाव का स्वामी आपके तृतीय भाव में आ जाए, यानी तीसरे भाव में आ जाए, तो वो क्या करेगा। जैसा कि तीसरा भाव जो कहा गया है वो व्यक्ति का कौन सा भाव होता है, वो कामुकता का भाव होता है। ऐसा व्यक्ति अगर अपने जीवन में सिर्फ एक चीज ठान ले कि मैं अब किसी को कुछ नहीं बोलूंगा, यानी अगर मैं ना किसी की निंदा करूंगा ना मैं किसी की प्रशंसा करूंगा, जैसा जो कर रहा है करने दो, अगर ऐसा व्यक्ति तुमको कहीं दिखता है तो यह अवश्य समझ लेना कि उनका 12वें भाव का स्वामी उनके तृतीय भाव में बैठा है। और तृतीय भाव जब भी आप किसी को भी देखें और आपके मन के अंदर किसी को भी लेकर के कोई भी गंदी भावना ना जागृत हो, तो आप ये समझ लेना कि आपका तृतीय भाव एक्टिव हो गया और आपका 12वां भाव जो है वहां पर आ गया है। तो ये इसके बाद अगर आप देखो कि 12वें भाव का स्वामी अगर आपके चतुर्थ भाव में बैठा हो तो आपको क्या फल देगा। 12वां भाव जो होता है वो क्या होता है, छोड़ने का काम करता है, मुक्ति का काम करता है। जैसे बहुत सारे लोग कंफर्ट जोन में जाना चाहते हैं, लग्जरी जीवन का बात करना चाहते हैं, बड़ी बड़ी मतलब चीजें करना चाहते हैं, ये सब चीजें जो होता है ये चतुर्थ भाव करता है, यानी चतुर्थ भाव। जैसे उस व्यक्ति के अंदर तरह तरह के व्यंजन की बात आने लग जाए, हमेशा जो है स्विगी, टमाटो मतलब जोमोटो, इनसे सबसे जो है ऑर्डर करना शुरू कर दे, आज कुछ नया करते हैं, आज कुछ नया खाते हैं, तो आप ये जरूर समझ लेना कि उसका चतुर्थ भाव एक्टिव है। लेकिन अगर चतुर्थ भाव के ऊपर, क्योंकि चंद्रमा है, चंद्रमा खाने का काम करता है, तो ऐसा व्यक्ति चटोरा टाइप का हो जाता है, हमेशा उसको तली भुनी और ये चीजें खाने की आदत पड़ जाती है। अगर वहां पर 12वां भाव बैठ जाए तो उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए, हमेशा उनको जो है सादा भोजन करना चाहिए और हमेशा जो है अपनी चीजों पर, इंद्रियों पर जो है नियंत्रण करना चाहिए। अगर वो नियंत्रण कर लेता है तो उसके लिए बहुत बढ़िया होगा और ये 12वां भाव करवा देता है। उसी तरीके से अगर 12वां भाव का स्वामी पंचम भाव में बैठ गया और वो व्यक्ति अपने जीवन में वो मतलब किसी के अफेयर में फंसा हुआ है या किसी को लेकर के मनोरंजन में फंसा हुआ है या उसकी कोई संतान डैमेज हो गई, तो ऐसे में क्या होता है कि उसको ये सोचना चाहिए कि 12वां भाव एक्टिव हो गया और वो हमें ये बताने आया है कि तुम एकांकी जीवन व्यतीत करो और तुम्हारे लिए बहुत अच्छा लेकर के आया है, क्योंकि 12वां भाव जो होता है वो क्या करता है, मुक्ति का करने आया है। तो आपको मुक्त करने आया है, किससे, काम, क्रोध, इन सब चीजों से आपको मुक्ति देने आया है। जैसे कई बार ऐसा हो जाता है व्यक्ति के जीवन में कि उस जिस पति से वो शादी करता है उसी की बुराई शुरू कर देता है, तरह तरह पे उसको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बातें करना शुरू कर देता है, क्योंकि पंचम भाव उसका मनोरंजन है।
लेकिन जब कब खत्म हो जाता है, जैसे ही उसके जीवन में कोई संतान आ जाता है वैसे ये कष्ट तुरंत दूर हो जाएगा और उस जो पति होता है उससे उसका बहुत बढ़िया संबंध और प्यार हो जाता है। क्योंकि पंचम भाव किसका है? उत्पत्ति का भी है, जो संतान का भी होता है, और संतान के आने के बाद उनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ जाता है। इसी तरीके से छठा भाव है। छठा भाव क्या है? काम, क्रोध, मद, मत्सरिया और इनका घर है। तो ऐसे व्यक्ति के घर में अगर 12वां घर छठे भाव में आ जाता है तो वो क्या करेगा कि हमेशा इनको इन चीजों से मुक्त करवाएगा, और इससे मुक्त करवाने के साथ साथ में क्या करेगा, वो व्यक्ति अगर अपने जीवन में योगा से या किसी भी चीजों से वो जुड़ जाता है या मेडिकल से, इन सब चीजों से वो जुड़ जाता है, और जब भी वो जुड़ जाता है तो उसके लिए बहुत अच्छा रहता है। लेकिन 12वें भाव का स्वामी अगर छठे भाव में आ गया और अगर वो व्यक्ति अपने आप में कुछ बदलाव करना चाहता है तो उसको किसी भी प्रकार का कोई बड़ा से बड़ा रोग क्यों ना हो, लेकिन जैसे वो छठे भाव में आएगा और एक्टिव होगा उस रोग से उसको मुक्ति दिला देगा और उसको मुक्ति मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर 12वें भाव का स्वामी किसी की कुंडली में अगर सप्तम भाव में आ गया है तो ऐसा व्यक्ति क्या करेगा, अलग जाति में विवाह कर लेगा, अलग जाति के पत्नी अथवा पति का वर्ण कर लेगा और वो जो है उनके साथ रहना शुरू कर देगा। इसी तरीके से जो अष्टम भाव है वो क्या है? अष्टम भाव जिसको कहा गया है, अष्टम भाव पीड़ा का भाव होता है। अगर 12वां भाव का स्वामी अगर अष्टम भाव में आ गया तो लोग ये कहेंगे कि अष्टम में आ गया, अब तुमको पूरा जीवन पीड़ा झेलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 12वां भाव इस तरीके का होता है। लेकिन नहीं, अगर आपने 12वां भाव को एक्टिव किया या 12वां भाव का स्वामी आपके अष्टम भाव में आ गया है तो आप ये समझ लेना कि आपको जो है वो कहीं ना कहीं आपको गुप्त विद्याओं की तरफ इशारा कर रहा है कि आप जो है गुप्त विद्याओं में जाएं और ज्ञान प्राप्त करें। और ऐसा मतलब जो है, क्योंकि 12वां भाव मोक्ष का होता है, आपको ऐसा गुरु मिलेगा जो आपको पूरे जीवन मतलब जो है मोक्ष करवा देगा और आपको क्या है बदलाव, आपके जीवन में बदलाव ला देगा। अगर पंचम भाव का स्वामी अष्टम भाव में बैठा है और वहां 12वां भाव को चूंकि वो देखेगा तो इस कारण से क्या होता है कि ऐसे लोगों के जीवन में एक बच्चा भी पूरा जीवन परिवर्तन कर देता है। गुरु नहीं भी मिला, अगर एक संतान भी पैदा हो जाती है तो जीवन में परिवर्तन ला देता है। इसी तरीके से अगर आपका 12वें भाव का स्वामी अगर आपके 9वें भाव में बैठ जाए तो 9वां किस भाव का है? धर्म भाव का स्वामी है। और धर्म का जो बैंक है जहां पर वो कौन सा भाव है? वो आपका 12वां भाव है। ऐसा व्यक्ति क्या होता है कि अपने जीवन में धर्म कर्म इत्यादि करके वो करेगा और हमेशा वो जो है यज्ञ इत्यादि में धन खर्च करेगा और उसके साथ साथ में वो ऐसा यत्न करेगा, प्रयत्न करेगा कि जिससे वो व्यक्ति मुक्ति को यानी मोक्ष को प्राप्त हो। इसी तरीके से अगर आपका 12वें भाव का स्वामी अगर आपके आकर के किस भाव में? 10वें भाव में अगर बैठ जाता है तो आपको क्या करेगा? वो 10वें भाव में बैठने का मतलब वो आपका कर्म भाव है। ऐसे व्यक्ति को अपने जो जीवन में करना चाहिए वो निष्कर्म जो ऐसा कर्म करना चाहिए जो निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए। अगर वो व्यक्ति निष्काम भाव से कर्म करता है तो उसके जीवन में बहुत अच्छा रहेगा। अगर उसी तरीके से 12वें भाव का स्वामी अगर उनके 11वें भाव में आ जाता है तो ऐसे व्यक्ति को सर्वप्रथम लालच का त्याग कर देना चाहिए। उस व्यक्ति को लालच नहीं करना चाहिए और तरह तरह की डिजायर्स को नहीं पालना चाहिए। अगर वो व्यक्ति इनको खत्म कर देता है, डिजायर्स को खत्म कर देता है तो उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर इसी तरीके से 12वें भाव का स्वामी अगर 12वें भाव में बैठा है तो सर्वप्रथम ऐसा व्यक्ति लोभी हो जाता है, उसके मन मस्तिष्क में बहुत सारी चीजें चलना शुरू हो जाता है। अगर वो व्यक्ति वहां पर चीजों का त्याग करना शुरू कर दे तो उसके जीवन में बहुत अच्छा फल देता है, बहुत बढ़िया फल देगा। इसी तरीके से आप हमेशा सदा ध्यान रखो कि अगर आपके किसी भी भाव के स्वामी को अगर 12वां भाव पर दृष्टि पड़ रही है तो उसका सिर्फ एक रेमेडी है, त्याग। उस चीज का त्याग कर दो, वो चाहे कोई भी क्यों ना हो, चाहे पुत्र हो,
पति हो या कोई भी हो, उसका त्याग करने से आपको जो है संतुष्टि मिलेगी, नहीं तो आपको पूरा जीवन आपको बहुत ही सारे कष्ट उठाने पड़ेंगे। क्योंकि महर्षि पराशर जी कहते हैं 3 भाव ऐसे जीवन में होते हैं जहां पे आपको दिक्कतें आ सकती हैं। एक तो सर्वप्रथम क्या होता है, तृतीय भाव, छठा भाव और 11वां भाव। लेकिन इन भावों को अगर देखा जाए, अगर सही से हम यूज करते हैं तो हमारे जीवन में ये बहुत अच्छा काम करते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि लग्न भाव का स्वामी जब 12वें भाव में बैठ जाता है तो ऐसा व्यक्ति बहुत संतोषी मिलता है, बहुत सारे मतलब जो है संतोष उसके दिमाग में आ जाता है। लेकिन कई बार आप ऐसे देखोगे कि जब लग्न भाव का स्वामी 12वें भाव में बैठ जाता है तो बहुत ही ज्यादा असंतुष्ट मिलता है, बहुत ही ज्यादा मिलेगा। क्यों? क्योंकि 12वां भाव मतलब जो लग्न भाव आपका है वो आपका मस्तिष्क है, आपकी सोच है, वो आपको बहुत प्रकार की दिक्कतें दे सकता है। इसलिए सर्वप्रथम क्या करना है कि जो ज्योतिष है ये हमको अध्यात्म की तरफ ले जाता है। अगर लग्नेश आपका 12वें भाव में आ गया है तो आपको अध्यात्म की तरफ जाना चाहिए, अध्यात्म की तरफ। क्योंकि वेद का जो नेत्र है उसे ज्योतिष कहा गया। क्यों कहा जाएगा? क्योंकि ज्योतिष एक ऐसा विषय है कि जैसे हमारी शादी कब होगी, हमारे बच्चे कब होंगे, ये तो 3rd डिग्री का है। ज्योतिष तो एक ऐसा है कि जो व्यक्ति पढ़ा वो मुक्त हो गया, यानी वो मोक्ष को प्राप्त हो गया। बृहद ज्ञान ज्योतिष का बहुत ही अच्छा ज्ञान होता है। हमेशा ज्योतिष जो होता है वो हमको वेद के अंदर आस्था उत्पन्न करवाता है, हमारे धर्म को तरफ ले जाता है, हमें पूजा पाठ के लिए कहता है। ऐसा व्यक्ति कभी भी ध्यान रखना कि जिन व्यक्ति की कुंडलियों के अंदर कोई सा भी ग्रह खराब हो, वो ग्रह कब खराब होता है? जब हम अपने परिवार में, अपने परिवार के या अपने कुनबे के लोगों का आदर नहीं करते या उनका कहा नहीं मानते, तो बहुत सारे ऐसे ग्रह हैं जो हमारे खराब हो जाते हैं। 9 के 9 ग्रह, क्योंकि ये 9 ग्रह जो हमारे जीवन में हैं ये एक तरीके से हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे बंधु बांधव हैं, हमारे भाई बहन हैं, हमारे माता पिता हैं और हमारे पति हैं। इसलिए हमेशा जब इनसे संबंध बहुत बढ़िया बन जाएगा तब जाकर के आपको शांति मिलेगा। इसी तरीके से जिस तरीके से मैंने आप लोगों को बताया, अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा, क्योंकि कमेंट्स करने में आपका कोई पैसा नहीं जाता और मेरा उत्साहवर्धन होगा। आप लोग जब भी कमेंट करेंगे, कोई सवाल है, कुछ भी है, तो आप हमको बता सकते हैं। जय श्री राम, हर हर महादेव।